दुनिया खत्म होने से पहले पानी से दुनिया को खत्म किया, लेकिन पानी से दुनिया खत्म होने से पहले कुछ प्राणियों को और 8 जून को बचाया गया। आमीन, आमीन, हालेलुया। तो एक कलेश में हम लोगों को क्या बचाएगा नहीं, तो इसीलिए तो नूह के बारे में दिया गया। आमीन, हालेलुया। समझ में आ रहा बात? तो हमारा रक्षक है, हमें ऐसा ही कलेश में लेके नहीं जाएगा। अरे 666 नंबर लेने के बगैर लेन देन नहीं कर पाएगा। 5 महीना कीड़ा ऐसा काटेगा, जलते रहेगा, रात और दिन बचा 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 करेगा, मरने की लालसा करेगा, मौत नहीं आएगा। ऐसी दर्दनाक दिनों में प्रभु छोड़ेगा कि अपने लोगों को? नूह के दिनों में नहीं छोड़ा, वो अपने प्रियो को उस जहाज पर खड़ा किया। आमीन, हालेलुया। उनको बचाया गया, वैसा ही हमें भी बचाया जाएगा। सदोम और गोमोरा, वहां पे अब्राहम कहने लगा कोई तो भी धार्मिक होगा। आमीन। फिर खुदा सुनो, फरिश्ते के द्वारे से वहां पे भेजा और भेजकर नूह के परिवार को बचाया गया। तब वो सदोम और गोमोरा को खत्म किया। आमीन, हालेलुया। पहला बचाया गया, तब दुनिया खत्म होगा। पहला नूह को परिवार को बचाया गया, तब दुनिया को खत्म किया। उसी तरह से इस कलेश होने से पहले हमारी बचाव है, और वो है गुप्त आगमन। आमीन, समझ रहे बात? वचन समझ में आया? हमारा पहले आगमन है। अभी कई चर्च के अंदर उसको वचन समझ में नहीं आ रहा। मत्ती 24 का उनको दिमाग में नहीं आ रहा है। इतने उनको आत्मा लीडिंग करता तो भी नहीं समझ में आ रहा है। मुर्दे को जिंदा कर रहा तो भी नहीं समझ में आ रहा है। मेरे भाई, ये वचन का रहस्य, इसके लिए बाइबल बोलता मेरी पूजा नाश होता है वचन ना होने के कारण। इसीलिए चमत्कार के पीछे मत जाओ। हीलिंग, भविष्यवाणी, ये वो, मैं उससे बुरा नहीं मानता हूं, वो भी होना चाहिए, वो तो दान है। आमीन, आमीन। लेकिन मेरा बोलने की मतलब अपना जीवन जो है वचन पर रखना है। वचन पर, वचन को देखो, वचन को परखो अपने जीवन में। 4:1 के अंदर जॉन में बोलता ना, पहला यूहन्ना में, कि आत्माओं को परखो वचन में है या नहीं। आज लोग, मैं आपको सच बोलता हूं, ये बाइबल की बातें जो है बहुत लोग नहीं समझ पाता है कि ये वचन क्या है। आमीन, और एक कम लोगों को दिया गया है। आप सोच सकते हो, कलाम बोलता ना, अय्यूब और अय्यूब के दोस्त लोगों को, दोनों को अभिषेक था, लेकिन अय्यूब के दोस्त लोग बोलता तुझे में ऐसा क्या समझ है जो हम में नहीं है। ये लोग समझ नहीं पा रहा, पर अय्यूब समझ रहा है। आज हमारे इस आखिरी दुनिया की जो कलीसिया है, बहुत से लोग ये समझ नहीं पा रहा कि हमारा गुप्त आगमन है। ये समझ नहीं पा रहा कि हमारे गुप्त आगमन में हमारा जीवन होना चाहिए। गुप्त आगमन के लिए हमें रेडी होना चाहिए। वो लोग सोचता है कि बस कुछ नहीं है, सब कलेश के बाद तो दूसरा आगमन यीशु आएगा, तब आंखें खोलेगा, तब सारे लोग तो देखेगा। नहीं, उससे पहले हमारे आगमन है। आगे पढ़ो, कलाम को जरा पढ़ते जाए। उस समय 2 जन खेत में होंगे। ये देखो, 1 मिनट, बाबू किसके बारे में बात कर रहा है? 2 जन खेत में रहेगा। आगे, एक ले लिया जाएगा और दूसरा छोड़ दिया जाएगा। 2 स्त्रियां चक्की पीसने को जाएगा। एक ले लिया जाएगा और दूसरी छोड़ दिया जाएगा। ये रैप्चर है। आमीन। लेकिन इस रैप्चर के बारे में हमारे दुनिया वाला नहीं समझ रहा है, और ऊपर से 25,000 का ढोस बता रहा है। नहीं, मैं किसी का ये नहीं करना चाहता हूं, पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि कलाम कितनी खुला इस रक्षा के बारे में बात किया गया।
आगे पढ़ो। इसीलिए जागते रहो, इसीलिए जागते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा प्रभु किस दिन आएगा। देखो किस दिन आएगा। अगर तुम जानते हो ना तो फिर क्यों बोलता है प्रभु किस दिन ना आएगा। हेलो, कल इसके बाद आएगा तो फिर प्रभु क्यों बोलता है ऐसा। आगे पढ़ो। परंतु ये जान लो कि यदि घर का स्वामी जानता होता कि चोर किस पहर आएगा तो जागता रहता, हाँ, और अपने घर में हाँ, सेंध लगने नहीं देता। इसीलिए तुम भी तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी के विषय में तुम सोचते भी नहीं हो, उसी घड़ी पर मनुष्य का पुत्र आ जाएगा मनुष्य का पुत्र। आमीन। बोलो, सब बोलो आमीन। यहाँ पे मैं एक आखिरी कलाम देके बंद करना चाहता हूँ। समय खत्म, मेरे पास वचन बहुत है। अभी तक कोई कलाम खोल के बैठा हूं मैं, कोई लिख के बैठा हूं क्या मैं? कुछ भी नहीं। आमीन। अभी कितने सारे जो वचन है मैं यहाँ से बोल रहा हूँ। आमीन, हालेलुया। वो लोग तो लैपटॉप लेके बैठेगा तो भी फेल हो जाएगा हमारे पास। मैं आपको रियल बोलता हूँ। पूरा डायरी लेके बैठेगा फिर भी उनके दिमाग में नहीं आ रहा रैप्चर के बारे में। एक आखिरी कलाम 2 पीटर 3:9 और 10 वचन को पढ़े। यहाँ पे हम बंद करते हैं। 2 पीटर 3rd chapter 9-10 क्या लिखा है? 3:9-10। प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में, एक मिनट, प्रभु अपने प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता। क्या बोला है? देर नहीं करता। आमीन, बोलो आमीन। और आगे, जैसी देर कुछ लोग समझते हैं। देखो, कुछ लोग समझते हैं। मैं आपको बता रहा नहीं, कुछ लोग कौन लोग हैं? जो लोग दूसरा आगमन में जाना चाहता है। कुछ लोग समझ रहे बात? वो लोग समझता है। आगे बढ़ो। पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है। आमीन। और वो नहीं चाहता कि कोई नष्ट होए, वरन ये कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। एक मिनट, अभी प्रभु का आने का टाइम पूरा हो चुका है। कैलेंडर खत्म हो चुका है। बाइबल का कैलेंडर खत्म हो चुका है। गुप्त आगमन के बारी है। लेकिन वो लोग समझ रहे हैं कि कल इसके बाद ही होगा। लेकिन यहाँ पे बाइबल बोलता तुम्हारे विषय में धीरज धरता है कि कोई नाश ना होए। मैं आप सभी से विनती करता हूँ, हमें आत्मा में होना चाहिए। मैं सभी से विनती करता हूँ, हम उपवास के अंदर होना चाहिए। हम सभी से विनती करता हूँ, प्रभु के वचन आपके गले का हार होना चाहिए। आमीन, आमीन। और इस वचन को आपको खाना चाहिए। आमीन, हालेलुया। क्योंकि यही है, जब वचन खाओगे तो तुम मरोगे नहीं। आमीन, हालेलुया। और उसके बाद आगे बढ़े 10वां वचन। परंतु, एक मिनट सुन लो अभी। परंतु प्रभु का दिन चोर के समान आ जाएगा। फिर से मैं कहता हूँ, कैसा आ जाएगा? कैसा आ जाएगा? कलेश के बाद आएगा। बोला क्या? हमारे लिए नहीं, जो यहाँ रह जाएगा। वो गाना गाता ना, जो जाएगा नहीं रह जाएगा, यहाँ आएगा बादलों पर लेने हमें, जल्दी आएगा मसीह, वहां तूफान होगा। नहीं, ऐसा बहुत अच्छा गीत है। आमीन, हालेलुया। तो जो जाएगा और जो नहीं रह जाएगा वो यहीं पे रह जाएगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारा खुदा फिर से क्या कहता है? फिर से 10वां वचन पढ़ते हैं।
परंतु प्रभु का दिन चोर के समान आ जाएगा। हेलो, याद रखना, प्रभु का दिन क्लेश के बाद नहीं, चोर की सी नाय आ जाएगा। आमेन, आमेन, बोला आमेन, मुंह खोल के बोला आमेन। और उस दिन आकाश बड़ी हड़हड़ के साथ शब्दों से जाता रहेगा। और तब तो बहुत ही पिघल जाएगा, तब तो होकर पिघल जाएंगे। हाँ। और पृथ्वी और उस पर के काम जल जाएंगे, सब जल जाएगा। आमीन। हम लोग जैसा उठाएगा चोर की नाय, ये सब बातें तुरंत होते हुए दिखाई देंगे। आमीन, आमीन। जब तक हमारे दुल्हन यहाँ है, चंद्रमा कुछ नहीं कर पाएगा। दुल्हन यहाँ है, कुछ नहीं कर पाएगा। आमीन। जो बच्चा हमसे बांधा है वो गुप्त है। आमीन। इसीलिए शांति बने रहेगा। याद रखना, छोटा मोटा तो तकलीफ तो है ही। ऐसा नहीं कि जो यीशु में आने के बाद अरे बीमार नहीं रहेगा, यीशु में आने के बाद अरे बाप रे विपत्ति नहीं आएगा, लेकिन छाएगा। आमीन, आमीन, आमीन। यीशु हमें चंगा कर देगा। आमीन। यीशु हमें छुटकारा देगा। आमीन, हालेलुया। बाइबल कहता है कि ऐसा परिश्रम हम नहीं करेंगे जो तुम सह ना सको। आमीन, हालेलुया। पर उस समय सह नहीं सकेंगे, इस समय हम सह सकेंगे। याद रखना। आमीन। यही है गुप्त आगमन। तो इस गुप्त आगमन के लिए हमको रेडी रहना है। आमीन। और ये वचन मैं सबसे विनती करता हूँ, आप लोग अगर जो लोग अगर भेजता है ना यूट्यूब के अंदर, उनके अंदर छोड़ दो ये वचन। आमीन। ताकि लोग जाने। और बहुत से कलीसियों में लोगों को पता नहीं है, वो लोग सोचते हैं कलीस के बाद। आमीन, हालेलुया। लेकिन हमारा जो जीवन है ये गुप्त आगमन होने वाला है। कुछ ही समय में, कुछ ही पल में अचानक लोग गायब होगा। कपड़ा अरे इधर गायब, जूता इधर गायब, दो जोन में से एक यहाँ पे है, एक गायब। समझे बात? इसीलिए मैं आपसे कहता हूँ, अभी आपको तौबा करना है, पश्चाताप करना है, मन फिराना है। प्रभु के पास पवित्र दिन में आप आते रहना, आपको वचन मिलते जाएगा। आमीन। सीखने को मिलेगा। आमीन। आपका जीवन बदलेगा। वचन सुनने से आप शुद्ध हो जाओगे। आमीन, हालेलुया। तो प्रभु इन वचनों के द्वारा से आपको आशीष दे और आपको शांति दे। प्रेज़ द लॉर्ड।